चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है। इसे मैंने स्क्वायर में बनाया है और आप इसमें अलग अलग कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर के जो बिंड्स है वो लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके की डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो लगेगी। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं। ये स्केल लगेगी हमें, उसके बाद ये मशीन का टेप, उसके बाद ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, और ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। ये पेंसिल लगेगी, उसके बाद ये कैंची लगेगी, धागा लगेगा, सुई लगेगी, उसके बाद हमें कुछ बिंड्स लगेंगे, आपकी चॉइस से ले लीजिए। उसके बाद कपड़ा और ये पैटर्न। तो ये पैटर्न आप किसी कागज़ पे उतार लीजिए या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये 21 बाय 19 इंच का कपड़ा लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से हम जब कपड़ा ले लेंगे तो 21 इंच की साइड पे हमें एक एक इंच इस तरीके से लगा देना है। और उसके बाद 19 इंच के साइड पे हमें 2 इंच, ये देखिए 2 इंच इस तरीके से लगा देना है और लाइनिंग। और उसके बाद जो बीच वाला है देखिए, ये 15 बाय 19 इंच का जो स्क्वायर बच जाता है उसके अंदर हमें 1 इंच इस तरीके से लगाते हुए जाना है। और इस तरीके से हमें दोनों साइड से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से डालेंगे तो हमारा हर एक बॉक्स एक एक इंच का तैयार हो जाता है। और उसके अंदर हमें इस तरीके से पैटर्न लगा देना है। इस तरीके की डिज़ाइन हमें लगा के ले लेनी है। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ पैटर्न कपड़े के ऊपर लगा के ले लेना है। तो ये सब कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न ले लेना है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो साइड है ये इस तरफ आ जाएगी और ये है तो इस तरफ आ जाएगी। और ये जो तीसरी वाली है इस तरफ आ जाएगी। और जो बीच का है ये देखिए, बीच में हमने साइड छोड़ दिया है, वो जो साइज़ है इस तरफ आ जाएगी। और ये इस तरफ इस तरीके की डिज़ाइन बन जाएगी। और इस तरह से ये 1 इंच है बीच में दोनों के, तो ये इधर आ जाएगा। और इस तरह से ये देखिए, और ये 1 इंच इस तरफ से। तो इस तरीके से हमें हमारी जो डिज़ाइन है उसे बनाना है। तो इस तरीके से बन जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए 21 बाय 19 इंच का कपड़ा लेना है पूरा, और उसके ऊपर हमें लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए एक साइड पे हम लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से हमने नाप के कपड़ा बिल्कुल ले लिया है। तो चलिए इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत करके ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है साइड है मेरी, ये 19 इंच की साइड है। इसके ऊपर हमें एक एक इंच इस तरीके से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। और सबसे पहले हमें 1 इंच के ऊपर निशान लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें, तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मुझे बाद में याद आया कि मैंने इधर 19 इंच के साइड पे 2 इंच लगा दिया है, तो मैंने उसे बाद में क्लियर कर दिया है। तो ये हमारी 19 इंच की साइड है, इसलिए हमें हर एक लाइन हमें एक एक इंच की ही लगाते हुए जाना है। पहले से स्टार्ट करना है, आखिर तक उसी तरीके से हमें लगा के ले लेना है। जो हमने सबसे पहले 1 इंच लगा देना है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। जब हम एक एक इंच का लाइन शुरू करते थे तो उसी तरीके से लगाते हुए जाइए आखिर तक। जो हमारे जो बाजू के दो एक एक इंच हैं दोनों साइड के, तो वो ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। तो चलिए एक साइड का मैं पूरा बना के ले लेती हूँ।
तो देखिए एक साइड हमारी हो चुकी है 19 साइड की, और अब हमें 21 साइड के ऊपर हमने 2 इंच के ऊपर लाइन लगा के ले ली है, और उसके आगे हमें हर एक लाइन 1-1 इंच की लगाते हुए जाना है। और अब हमें इस बार 1-1 इंच के 17 लाइन लगा के ले लेने हैं, 17 लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए मैं इसे आखिर तक बना के ले लूँगी, और आखिर में हमें 2 इंच का जो नाप है उसे छोड़ देना है। तो चलिए ये सब कुछ लाइनिंग में पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ नाप लगा के ले लिया है। अब हमें इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है वो लगानी है। तो किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं इधर से ही शुरुआत करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बनाने हैं, और ये देखिए इधर मैंने 5 बॉक्स बना के ले लिए हैं, और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से जो डिज़ाइन है उसको लगा के ले लेना है, और इसको इस तरह से बनाएंगे। और जब हम इस तरीके से पैटर्न लगाते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से लगा देना है। तो देखिए जो हमारी 21 साइड है उसी के ऊपर अब हमें आगे बढ़ाना है इस डिज़ाइन को। तो देखिए 21 साइड से हमने इस तरीके से जिधर हमने 2 इंच लगाए हैं उसी साइड पे 1 इंच का पूरा लाइन छोड़ देना है। उसके आगे हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू कर देना है। फिर से हमें 1 इंच का पूरा लाइन छोड़ देना है। इस तरीके से पैटर्न को कंप्लीट करते हुए जाना है। इसी तरीके से हमें आखिर तक बना के ले लेना है। तो देखिए 5 जो बॉक्स है उसके अंदर डिज़ाइन लगा के हमें आगे आगे इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो अब हमें इस बार देखिए इधर हमने 3 इंच छोड़ दिए, जो 19 साइड है हमारी उसके बाजू में हमने 3 इंच का जो लाइन बॉक्स है छोड़े 3 बॉक्स छोड़ दिए हैं, और उसके आगे हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए जाना है। 3 बॉक्स छोड़ेंगे, फिर से इस तरीके से डिज़ाइन, फिर से 3 बॉक्स छोड़ेंगे, फिर से इसी तरीके से 5 बॉक्स के अंदर इस तरीके के निशान लगाएंगे। तो अब हमें ये सीधी आएगी तो इस तरीके से आ जाएगी, और जो हमने इसे दूसरी साइड से लगाई है तो उसके अंदर हमें 3 जो बॉक्स है उसे छोड़ देने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सीधा आ जाना है, और एक एक को छोड़ते हुए आ जाना है हमें। इस तरीके से देखिए हमने आखिर तक लगा के ले लिया। ये हमारी 19 साइड है। देखिए 19 साइड्स के ऊपर इस तरीके से सीधा आ जाना है हमें, 1-1 इंच बीच में रखते हुए। और इस तरीके से देखिए इधर मैंने सब कुछ 1-1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से लगा के ले लिया है, और बाद में बीच का जो निशान है वो लगा के मैंने पूरा कर दिया। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब हमारा जो पैटर्न है वो सब कुछ रेडी है, तैयार है। तो ध्यान रखिए कि जब आप पैटर्न लगा देंगे तो आपको इस तरीके से जो 19 इंच के साइड है उसी साइड में आपको 3 बॉक्स दोनों तरफ छोड़ देने हैं, और इसी तरीके से आपको पूरा पैटर्न बना के ले लेना है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें सबसे पहले ये पहला वाला पॉइंट सिलाई कर देना है, और ये दूसरा वाला आप किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, इस तरीके से आपको बिल्कुल कोने के जो पॉइंट है उनको ही सिलाई लगा के ले लेना है। बिल्कुल कोने की सिलाई आपको पकड़ के सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से फिर से आखिर में आपको
पहले ही पॉइंट पे आ जाना है। तो इस तरीके से सिलाई बन जाएगी। और इस तरीके से देखिए। और अब हमें क्या करना है, बीच में अंगूठा रखना है और ये सभी को धागे को खींचना है। तो धागे को खींचेंगे तो हमारा जो इधर फ्लावर है वो बन जाएगा और हाथ से हमें उसे सेटअप कर देना है। अच्छे से सेट करना है इस फ्लावर को और अच्छे से टाइट भी करना है 2-3 बार हमें, दोनों तरफ से इस तरीके से और दूसरी तरफ से भी। और 2-3 बार टाइट करेंगे, उसके बाद धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला फ्लावर बनके तैयार है। और इसी तरीके से हम आगे वाला भी फ्लावर बना देते हैं। तो देखिए आगे वाले बॉक्स में हमें इस तरीके से ये पहला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें ये तीसरा वाला पॉइंट इस तरीके से, उसके बाद हमें ये चौथा वाला पॉइंट, इसको इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें वापस पहले वाले पॉइंट पे ही आ जाना है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई पूरी हो जाएगी। तब हमें बीच में अंगूठा रख के कपड़े को पीछे दबाना है और जो हमारा फ्लावर है उसे, जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अच्छे से सेटअप करके ले लेना है ताकि इधर अच्छे से फ्लावर बन सके। तो इसलिए हमें अच्छे से फ्लावर बनाना है। उसके बाद हमें पैक कर देना है उसे और धागे को हमें कट करके ले लेना है। और चलिए उसके आगे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला, उसके बाद हमें तीसरा वाला पॉइंट पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद चौथा वाला और उसके बाद फिर से हमें आखिर वाले मतलब पहले ही पॉइंट पे आ जाना है इस तरीके से। और अब हमें बीच में अंगूठा रख के कपड़े को नीचे पीछे वाली साइड पे दबा देना है। और ये देखिए इस तरीके से आपको पंखुड़ियों को अच्छे से मिला के ले लेना है, अच्छे से बना के लेना है और इस तरीके से धागे को हमें कट करके ले लेना है। तो इसी तरीके से जिधर जिधर निशान है उसी जगह पे हमें इस तरीके के फ्लावर बना के ले लेने हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि सिर्फ हमें जो हमने 5 बॉक्स के अंदर जो इस तरीके के निशान लगाए हैं तो उसमें से हमें सिर्फ इस तरीके के 4 बॉक्स ही बनाने हैं। जो बीच वाला जो निशान है उसे अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये ध्यान रखिए कि सिर्फ हमें बाजू के 4 बॉक्स के अंदर फ्लावर बनाना है और बीच वाला जो बॉक्स है, जो 4 बॉक्स है उनके बिल्कुल बीच वाला जिसके अंदर हमने निशान लगाया है उसके अंदर अभी के लिए हमें फ्लावर नहीं बनाना है। तो देखिए इधर तो इस तरीके से हमें ये जो बीच वाला है उसके अंदर बिल्कुल भी फ्लावर नहीं बनाना है। और ऐसे ही हमें 4 करके हमें सभी फ्लावर को बना के ले लेना है। तो चलिए कुछ मैं फ्लावर बना के ले लेती हूँ इसमें से। तो देखिए बिल्कुल बीच वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना है, जो बाजू के 4 है उनको ही बनाना है। तो चलिए इसमें से कुछ बना के ले लेती हूँ।
देखिए फिर से ध्यान से इस तरीके से हमें ये सब कुछ पूरा करके ले लेना है और इसमें से हमने सिर्फ जो बाजू के 4 फ्लावर थे उन्हीं को बना के ले लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड बन जाती है। तो इतने तक मैंने सिलाई करके आपको दिखा दिया है और इसके आगे अब हमें जो डिज़ाइन बनाने वाली है हम, तो उसको देख लीजिए पहले। तो ये देखिए ये जो लेयर्स है, ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग आई है ये पंखुड़ियों की। तो इनको हमें मिला के ले लेना है और इसे बारीकी से सिलाई लगा के लेना है और बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इन दोनों को हमें अटैच करते हुए जाना है। जो सबसे बिल्कुल कोने वाला है उसी से शुरुआत करनी है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल उसी से शुरुआत की है हमने, बिल्कुल कोने से। और जो पंखुड़ियाँ है उनको, जो लाइनिंग है उनको पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है और इनको अच्छे से टाइट पैक कर देना है धागे को भी और इस तरह से कट करके ले लेना है। तो इस तरह से हमें दो पकड़ के इस तरीके से आगे जितने भी आएंगे उन सभी को दो इस तरह से पकड़ के सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए इसमें से मैं 2 आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से सिलाई बना के ले लेनी होगी। तो इस तरीके से सिलाई कर दीजिए उसके ऊपर और बारीक से सिलाई कर दीजिए और ऊपर से भी सिलाई लगा दीजिए। ज़्यादा नीचे से सुई से मत सिलाई कर दीजिए, नहीं तो बहुत नीचे से वो सिलाई बन जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगा के ले लेना है। तो ये तो 2 मैंने आपको बना के दिखा दिए। आपको ये सब कुछ पूरा करना है फ्लावर बना के, उसके बाद आपको इस तरह से सिलाई करके पूरा कर देना है। ये जो पंखुड़ियाँ है उनको मिला के आपको सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो देखिए जो बिल्कुल कॉर्नर वाली जो है उनको भी बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। 2 पंखुड़ियों को मिला के हमें इसी तरीके से सभी तरफ से आखिर तक सब कुछ पूरा करके ले लेना है। जब हम फ्लावर बनाएंगे तब हमारी इस तरह से पंखुड़ियाँ आ जाएगी और आमने सामने आ जाएगी, तब हमें इन सभी को जोड़ के अटैच करके ले लेना है। तो चलिए ये जो बाजू के हैं उनको भी मैं अटैच करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये तीनों तरफ के जो पंखुड़ियाँ हैं उनको सिलाई करके आपको दिखा दिया है। और देखिए मेन डिज़ाइन हमारी पीछे वाली साइड पे ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारी ये बॉक्स बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारे ये बॉक्स बन जाते हैं। देखिए अब जब हमने ये पंखुड़ियों को जोड़ दिया, 2 करके इनको मिलाया, तो इस तरीके से हमारा बीच का साइड बन के तैयार है। तो अब हमें देखिए कैसे फ्लावर बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों हाथ से पकड़ के जो पीछे वाली पंखुड़ियाँ हैं उनको इस तरीके से हमें ऊपर उठा के ले लेना है। तो इस तरह से दोनों को हमें इस तरह से खींचना है और इस तरह से अब हमें इस तरफ फ्लावर बना के ले लेना है। तो चलिए बीच का हिस्सा ही हमें इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सिलाई बना के ले लेती हूँ। बीच के पॉइंट है उनको ही इस तरह से देखिए इस तरीके से आपको बीच के पॉइंट को ही सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से।
और ये देखिए बिल्कुल बीच का मैंने सिलाई करके ले लिया पॉइंट को। इसी तरीके से सिलाई करके ले लीजिए और सभी को हमें इस तरीके से खींच के अटैच करना है। सभी पॉइंट को इस तरह से सिलाई करके अटैच करना है और उसके बाद हमें उसके अंदर बिंड्स लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से, और बाद में इसी बिंड्स को भी हमें अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। और आप इसके अंदर कपड़े का कलर का यूज़ धागा कर दीजिए या फिर बिंड्स के कलर का आप धागा यूज़ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर इसकी चॉइस है, और बिंड्स के और कपड़े के कलर के भी चॉइस के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारा एक फ्लावर बन चुका। दूसरा देखिए इस तरह से खोल लेना है हमें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से खोल के लेना है और इन सभी पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना है। और जो बीच का हिस्सा है उसी पॉइंट को हमें अच्छे से पकड़ के सिलाई, इस तरह से पॉइंट पकड़ के सिलाई कर देना है। और चारों पॉइंट को हमें इसी तरीके से सिलाई करके अटैच कर देना है, जोड़ देना है। और बिल्कुल पैक हमें इन सभी पॉइंट को मिला के अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा फ्लावर प्यारा प्यारा तैयार हो चुका है। तो बहुत सुंदर लगती है ये पिंक कलर में डिज़ाइन। और उसके बाद हमने इसके अंदर बिंड्स लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से, और बिंड्स को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से अटैच करके ले लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये जो डिज़ाइन है और ये बिंड्स है वो खुले नहीं हमारा। तो इस तरीके से आपको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच करना है बिंड्स को। तो इस तरीके से मैंने 2 फूल बना के आपको दिखा दिए हैं, और आगे वाले जो 2 फूल है उसे भी मैं अभी बना के ले लेती हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ डिज़ाइन बना के ले लेनी है। मैंने इधर थोड़ा थोड़ा सिंपल तरीके से आपको सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा बना के दिखा दिया है। ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए भी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए पास वाली, ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत अच्छे वीडियो डालती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाएगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। इस तरीके से हमने ये जो 3 फ्लावर है उनको बना के ले लिया है, और अब हमें ये जो चौथा वाला फ्लावर है उसे बना के ले लेना है। आपको भी बिल्कुल सभी पूरा करके बिल्कुल इसी तरीके से आखिर तक डिज़ाइन बना के लेना होगा। तो आपकी डिज़ाइन बहुत प्यारी सी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये जो 4 फ्लावर थे उनको सब कुछ बना के ले लिया है और बिंड्स लगा के इसको पूरा कर दिया है। तो इसी तरीके से सेम हमने दूसरी वाली डिज़ाइन बना के ले ली है, उसे भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सेम टू सेम डिज़ाइन हमने ये जो कपड़ा है इसके ऊपर बना के ले ली है। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो ये बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सी डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद आपको पीछे की साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेना है। सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बनाई थी वो है, इसलिए आपको ये अलग दिखेगी। तो ये मैंने सबसे पहले बनाई थी वो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।